जी हमने, हाँ बिल्कुल, दिस इज द प्रॉब्लम कि आईडी चेंज हुई है, इसलिए उनको थोड़ा लॉगिन करने में ट्रबल हो रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, सौम्या ने सही कहा कि आज हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की जिसकी बात हमने की थी। दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। अब बात कि इस टॉपिक में हम करने वाले क्या है। आपने लोअर क्लासेस में जो है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा हुआ है। नहीं, अगर कुछ मॉड्यूल में और टॉपिक भी है उसको साइड में हटा दीजिए, या तो खुद एक बार रीडिंग लगा दीजिए, नहीं तो जो हमने करना था पीरियोडिक टेबल में वो सब कुछ हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात पे ध्यान दीजिए, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग करने क्या वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम जो है थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, जो मेन टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जो हमने सुन रखे हैं। आपने कुछ नाम बॉन्ड्स के सुन रखे हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कुछ लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सुन रखा है ना। ये तीन मेन नाम तो आपने सुन रखे हैं। तो कुछ नए बॉन्ड्स भी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंस का टॉपिक है ये, काफी जरूरी टॉपिक है ये। ठीक है, सो इस पे कंसंट्रेट जो है ढंग से कीजिएगा। इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कुलमीत जी। ठीक है, सो वो एक बात हुई। ठीक है, सो सबसे पहली बात कि व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two atoms. The force of attraction between two atoms is called chemical bond. सभी लोग इससे आसान डेफिनेशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप, है ना, कि दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी उसको हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। अब इसमें दूसरा सवाल आता है, व्हाई ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आखिर केमिकल बॉन्ड जो है वो बनता क्यों है। सो द आंसर इज टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए जो है एक बॉन्ड बनता है। सिंपल सिंपल वर्ड्स में मैं बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि अभी टॉपिक की शुरुआत हो रही है। इज इट ओके। सो इसलिए इसका आंसर हो गया टू अटेन द स्टेबिलिटी। ओके, अब इसमें बीसियों चीजें आती, जैसे सबसे पहले इसके लिए लॉजिक दिया गया है कॉसेल। कॉसेल्स अप्रोच क्या थी
इसने कहा कि भाई एवरी एटम टेंड्स टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, है ना। every atom tends to attain the नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। मुझे लगता है काफी लोग जो है नए भी जुड़े हैं हमारे साथ, ठीक है। और कितने लोग नए जुड़े हैं सबसे पहले बोलो, कितने लोगों का कैरियर केमिकल बॉन्डिंग से शुरुआत हो रही है। मनशीन कौर और नंदनी डोगरा, जसविंदर सिंह, इशफाक अहमद। नाइस। सो मुझे लगता है सब लोगों को मेरी लैंग्वेज जो है बिल्कुल आराम से मक्खन की तरह समझ में आ रही है। इज इट ओके? क्लियर पहुंच रही है मेरी वॉइस? नेटवर्क वगैरह बिल्कुल सही है? ठीक है। योगिता कह रही है सर ऑफलाइन लगेगी। सही बात है यार, ऑफलाइन वाला सवाल जो है ऐसा सवाल हो गया जैसे वो एक बार बाहुबली पार्ट 1 आई थी ना, तो दूसरे के लिए इतना सस्पेंस था कि बाहुबली को किसने मारा। नहीं, वैसे ही अब ये हो गया है कि ऑफलाइन कब लगेगी भाई। ठीक है। सो योगिता खुश हो गई। ठीक है, हाँ। लक्ष्य खुश हो गया। सो ऑफलाइन भी लगेगी, कोई बात नहीं। अब हम लोग, आप लोग भी एडजस्ट हो जाइए, खुश रहो यार, खुश रहो। भगवान ने इच्छा पूरी कर दी है ना। ठीक है। कुछ ज्यादा ही कर दी, और क्या, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, कोचिंग में नहीं जाना पड़ रहा, आराम से। ठीक है। और जैसे ही ऑफलाइन खुलेगा, 1 महीने में, 15 दिन में आप लोग भूल जाओगे, फिर बोलोगे यार ऑफलाइन ही बढ़िया था, ये ऑनलाइन ही बढ़िया था। ठीक है, दुखी कर दिया टीचरों ने। ठीक है। तो सताए हुए थे आप लोग, भगवान ने आपकी इच्छा मान ली। ठीक है। और आप जो है दुखी हो रहे हैं यार, है ना। सही कह रहा हूँ आयुष्मान? हाँ। तो इसलिए चिंता मत करो, मतलब अपने मन में, पता क्या है? अपने मन में एक बात रखो, आप लोग जो है ना, मतलब जो कॉपी का लास्ट पेज है ना, कॉपी, 1 मिनट दीजिए बच्चे मुझे, 1 मिनट दीजिए।
जो नए लोग हमें जुड़े होंगे वो सोचते होंगे सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, बड़ी मौज मस्ती चलती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब टॉपिक चढ़ता है ना, जब टॉपिक को जवानी आती है तो लोग थरथरा जाते हैं यहाँ पे, है ना। लोग जानते हैं जो पहले दिन से पढ़ रहे हैं कि लेवल किस तक जाता है। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम कह रहे हैं कौशल, अच्छा मैं जो बात कर रहा था उसको खत्म कर दूं कि हम लोग जो है अपने ऑनलाइन के आप फायदे रखना, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन। हाँ, नोटबुक के एंड पेज पे ऑनलाइन के बेनिफिट्स एंड ऑफलाइन के बेनिफिट्स। तो आप देखना ऑनलाइन वाली लिस्ट जो है ज्यादा होगी, ये पक्की बात है। ठीक है, सो ऑनलाइन जो है एंजॉय कर लीजिए जितने दिन जो है दिए हैं भगवान ने। ठीक है, सस्ते में पास हो रहे हो। ठीक है, तो इसलिए जो है इस टाइम को, जो 1-2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है ना, बस चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यहां पर एवरी एटम टेंड्स टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बंदे ने कहा कि भाई देखो सोडियम है, जैसे सोडियम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सो सोडियम करता क्या है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बनाया। हाँ, ये और जो अपना क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। और उसने जब एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाया, Cl नेगेटिव बनाया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। जब ये हो गया, जब ये हो गया, तो यहां पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई, ये बन गई नियोन की कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन, ये किसकी बन गई, आर्गन की बन गई। तो दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। सो ऐसे में अब इसके बाद जो है हमारा सोडियम पॉजिटिव और जो Cl नेगेटिव है वो मिलके जो है NaCl नाम का मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, सो अपने कौशल भाई जी ने जो है सोडियम में माइनस हो रहा है, हाँ बिल्कुल माइनस हो रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na पॉजिटिव बना, क्लोरीन में एक ऐड हो गया तो Cl नेगेटिव बना। सही बात है। सो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बेटा जी किसकी हो गई, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हो गई नोबल गैस की। इशफाक जी, समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, सो कौशल ने सिंपल सी स्टेटमेंट दी कि जो है नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए जो है बॉन्ड बनता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, नोट साथ साथ में करते जाना भाई। ठीक है, नहीं तो फिर जो है रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, सो इस वजह से आप फिर रिकॉर्डिंग पर देख सकते हैं। इज दैट क्लियर, नाउ द नेक्स्ट थिंग। लुईस ऑक्टेट रूल। अब लुईस ऑक्टेट रूल जो है ये कह रहा है कि every atom tends to have 8 electrons in outer मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो है
8 इलेक्ट्रॉन्स जो है हर कोई एटम जो है विदुल, चलिए सॉरी, देयर वाज डिस्टर्बेंस। सो हमने कहा कि हर कोई एटम जो है आउटर मोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने की ट्राई करता है। चलो बहुत बढ़िया। सो इस हिसाब से सबसे पहले बेटा जी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हर एक एटम के जो है ना सिंबल्स बना लेते हैं, ठीक है ना। जो डॉट वाले सिंबल्स होते हैं ना उनको जो है बना लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, ठीक है। ये ऐसे आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, है ना। बेरिलियम, एंड देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड अपनी नोबल गैस। सही बात है। ये इनकी डॉटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो मुझे लगता है, सुन लीजिए, ये हमारे टॉपिक की शुरुआत हो रही है, ठीक है। और मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ाया अब तक सबको समझ में आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ? से यस और नो? आ रहा है सबको? बहुत बात, कृतिका, विनिक्ता, ठीक है, मनशीन, आनंदी, ठीक है ना, मैवेश, ठीक है, अलंकृत, रिदम, आयुष्मान, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो पवनजीत, प्रणव, ठीक है, रोहित, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, रुक जाओ रुक जाओ। सो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो टॉपिक की खुशी, ओके, सो ये इसलिए जो है मैं कह रहा हूं कि भाई सब, मैं जिस लेवल से आपको स्टार्ट कराया है वो है जो कि आपने 9th या 10th में केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ा हो, ठीक है। इसके बाद जो भी मैं कराऊंगा, मान लो अगर आपको लगे कि भाई नहीं यार अब मेरे को थोड़ा सा टफ हो रहा है, इसका मतलब 11th स्टार्ट हो रही है। इज इट ओके? मतलब सबकी शुरुआत जो है मैंने 9th 10th से कर दी, ठीक है। कि भाई यहां से आप जानते हैं जो जो चीजें एडअप होती जाएंगी उनको आपने समझते जाना कि वो जो है आपकी 11th के पोर्शन से रिलेटेड है। सो इसलिए जो है ऐसा आ रहा है। डन, ठीक है। चलिए, सो एक डॉट जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं H2 का केस। देखो H2 का अगर आप केस देखें, सो देर इज वन हाइड्रोजन, बेटा जी देखते जाओ, एंड प्लस देर इज अनदर हाइड्रोजन, और ये मिलके क्या करते हैं, H और H दोनों को ओवरलैप करा दीजिए ऐसे, ठीक है। आप एक को डॉट एक को क्रॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है वो लोअर इसमें आप करते थे, यहां पे हम ऐसे भी रख सकते हैं। एंड दिस इज नाउ H2। ये आपने ऐसे किया हुआ है कि H2 जो है इस तरीके से H2 की स्ट्रक्चर बनती है। सो इसका ऑक्टेट नहीं है, इसको हम एक्सेप्शंस में भी पढ़ते थे कि भाई ये तो डुप्लेट करता है, बट नो प्रॉब्लम, नाउ वी नो कि भाई इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वैलेंस शेल में। सही बात है बेटा जी, ठीक है। ऐसे अब आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। अब
अब इस तरीके से हम लोग कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल क्या लें? चलो F2 ही ले लेते हैं। F2 का एग्जांपल लेते हैं। देखो, अब आप पहले फ्लोरीन का आप बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे, और ऐसे फ्लोरीन का भी ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये आप जानते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा अपने को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। सो ऐसे फ्लोरीन फ्लोरीन को हमने, क्योंकि हर एक, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा जी, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, कोई एटम उतने ही शेयरिंग करता है। बेसिकली ये जो ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये जो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड है। अभी बॉन्ड की इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है, जो लोएस्ट लेवल पे है, ठीक है, ऑक्टेट। सो यहाँ पे मैंने कहा कि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए, इसको भी एक। सो दोनों एक एक ही शेयरिंग करेंगे। बाकी सारे जो है ऐसे नॉर्मल रहेंगे। सुनिए, बाकी सारे जो है ऐसे नॉर्मल रहेंगे। ये देखो, इनकी शेयरिंग हुई सिर्फ, और जो कॉमन एरिया है उसमें हमने बना देना इनको। ये लीजिए। अब आप जब काउंट करेंगे, सुनिए, डुप्लेट का मैं बता देता हूं। जब ये कॉमन सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, लोन पेयर्स, बिल्कुल सही बात है। सो ये कॉमन सर्कल्स जो है, जब ये शेयरिंग हो रही है, ठीक है, सो इनमें इसको इसके साथ भी गिना जाएगा, इसका भी, तो मतलब इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट। ऐसे ही पहले इसको गिनो, 2 4 6 8। सो इस लोन पेयर को इसके साथ भी गिनेंगे और इसके साथ भी। कैसे? 2 4 6 8। सो इसलिए अब इसका जो है क्या हो गया बेटा जी, इसका जो है ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, सुनते जाइए, अभी और भी बात करते हैं। अब देखो, अपना O2 का एग्जांपल देखें आप। O2 का जब आप एग्जांपल देखोगे, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की सिचुएशन देखो। ऑक्सीजन की सिचुएशन हमने यहां पे बनाई है, अभी यहां पर बनाई है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 की, मालविका जी। 6 हैं तो 2 चाहिए। मालविका जी, करेक्ट योर सेल्फ। देखो, हर एक को 2 की जरूरत है। सो 2 की जरूरत है। सो ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 2 इस ऑक्सीजन के, 2 इस ऑक्सीजन के, ऐसे, और बाकी जो है ऐसे लगा दो। ठीक है। सो ऐसे क्या होगा? ये और ये। सो अब देख लो, इसके सर्कल में भी 8 आ गए, इसके भी सर्कल में 8 आ गए, 2 इन्होंने शेयर कर लिए। सो ये भी हो गया जी, क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया। सही बात है, समझ आ रही है मेरी बात? अब इसको सिंपल में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको H डैश H रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको F डैश F रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये हो गया बेटा जी यहां पर इनके लोन पेयर्स। ठीक है, ये लोन पेयर, तो मतलब ये हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया बॉन्ड पेयर, और ये क्या हो गया? ये हो गया लोन पेयर। ठीक है, ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया लोन पेयर। ठीक है, बिल्कुल सही बात नकुल जी। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, N2। अब सो मालविका, बताओ मेरे को कि N2 को जो है, N2 को अपना ऑक्टेट, बिल्कुल सही बात, अब बात समझ में आई। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जो है दोनों नाइट्रोजन्स को शेयर करने चाहिए। बिल्कुल, अब बात समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे। सो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, इसका भी हो गया ऑक्टेट पूरा। सो ऐसे में हमें मिल जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, बढ़िया से बात सबको समझ में आ रही है।
ठीक है, नोट करते जाइए आप साथ साथ में। ओके, अच्छा सुनिए, अभी थोड़े से हम अब और तरह के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें बेटा जी, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल अमोनिया का। ठीक है, अब देखो, हमें स्ट्रक्चर बनाने के बीसियों तरीके हमें आते हैं। ठीक है, हम कोई भी तरीके से ऑप्ट कर लें। ठीक है, जैसे आप सबके टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, टोटल कितने हैं, नाइट्रोजन के पास कितने हैं, नाइट्रोजन के पास हैं 7, और हाइड्रोजन के पास कितने, 3, सो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इन 10 से हमने हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा करना है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट करना है। सो ऐसे में क्या करेंगे, हम 3 इलेक्ट्रॉन्स तो सिंगल सिंगल बॉन्ड के लगा देंगे। ये मतलब ये जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, सुन लो, ऐसे इनको लगा देंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, अपने पास 7 3 10 है ना। ठीक है, 1 मिनट, 7 3 10 नहीं, हमने गलत लिखा, 5 3 8। ठीक है, हो सकता है मुझे रोक भी दिया हो आप में से किसी ने, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। सो ऐसे, और यहां पर हम इलेक्ट्रॉन पेयर लगा देंगे, मतलब नाइट्रोजन का तो हो गया ऑक्टेट पूरा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। ठीक है, इस तरीके से। सो इस मॉलिक्यूल को हम जो है ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और एग्जांपल लेते हैं। मीथेन, मीथेन में सम कितना है, 4 + 4 8। जब 4 + 4 8 है, सो इसका मतलब कार्बन को शेयरिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सो इसका मतलब 8 के 8 आप जो है कार्बन के अराउंड लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 की शेयरिंग की जरूरत थी, तो हमने जो है 3 की ही शेयरिंग की। कार्बन को 4 की जरूरत है, सो ऐसे में ये हो गया। सो ऐसे में हम इसको शो कर देंगे ऐसे, इट इज मीथेन। ठीक, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 5 उसके पास है, 3 की जरूरत है 8 करने के लिए, कार्बन को 4 की जरूरत है। तो जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी उतने वो शेयरिंग करेगा। समझ आ रही है बात। अच्छा, सुनो मेरी बात, अभी यहां पर हम कुछ और केसेस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, सुन लीजिए। सबसे पहले देखते हैं, बेटा 5 ही है ना, 2s2 2p3 होता है ना, 2s2 2p3। अच्छा, 5 इसलिए पूछ रहा है। ठीक है, एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल के लिए एक्सेप्शंस सबसे पहले आते हैं यहां पर हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। जो हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आ गए, वो बेटा जी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें की 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल एटम के पास। ठीक है, जैसे अब हम बात करें BeCl2 की।
ठीक है। अब BeCl2 को अगर आप देखें, सो BeCl2 के पास जो है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे आप दूसरा एग्जांपल देखें, आप देखें BF3 का, मैं ऐसे स्ट्रक्चर के साथ बना दे रहा हूं। सो हर बॉन्ड में आप दो दो इलेक्ट्रॉन्स इमेजिन करो, हर बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6। सो ऐसे में जो है, इसमें कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। सो इस तरीके से आप AlCl3 भी इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। AlCl3 में भी यहां पे कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सारे जो है हाइपोवेलेंट हो गए। ठीक है। अच्छा, सेकंड केस, हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स। सो हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स में जैसे एक आ गया PCl5, ये सारी डायग्राम हम बाद में करेंगे बेटा जी। आपको हो सकता है अभी देखने में जो है थोड़ा सा या बनाने में भी परेशानी हो, बट दिस इज PCl5। इट इज PCl5 फॉस्फोरस के अराउंड जो है। इस डायग्राम की चिंता मत कीजिए, मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आप देख सकें कि 5 बॉन्ड बनाए हैं, सो 10 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास है। ऐसे ही और बढ़िया एग्जांपल है SF6। ये देखिए, तो इसमें जो है SF6 में कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऐसे इनमें जो है, मतलब और भी ज्यादा हो सकता। IF7 में आप देखेंगे आयोडीन के अराउंड जो है, ये ले, इट इज IF7। सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बोलो? मालविका, इसमें हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सो देख रहे हैं आप, मतलब 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं और 8 से कम भी हो सकते हैं। समझ आई बात कि नहीं? मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके। हाँ बट दे आर, देखो, आयुष्मान ने बढ़िया सवाल पूछा कि क्या अभी भी वो स्टेबल है। हाँ, एक बॉन्ड में दो ही होते हैं। अभी भी वो स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। मतलब हम एक बात जान ले, हाँ, बिल्कुल नकुल सही कहा कि ऑक्टेट रूल तो फेल हो गया। एक्चुअल में हम लोग लोअर क्लासेस से जो ऑक्टेट रूल के बारे में समझते हैं कि पता नहीं दुनिया का कितना महान रूल है, कि 8 हो जाए पूरा बस, उसके बाद जो है मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ऑक्टेट रूल बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन वाला रूल है। ठीक है। मतलब आप इस बेस पे किसी मॉलिक्यूल को स्टेबल या अनस्टेबल नहीं कह सकते कि उसमें ऑक्टेट जो है फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन फिर भी जो है वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्सेस के ऑक्टेट पूरा हो जाए, वन ऑफ द, बट बहुत पावरफुल नहीं है। ठीक है। इज इट ओके? इट इज वन ऑफ द फोर्स। ठीक है। सो इसकी औकात को हम बहुत बड़ा ना बनाएं, जो अपना ऑक्टेट रूल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी बात ये आ जाती है, जैसे कई इलेक्ट्रॉन्स बेटा, कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, जैसे थर्ड सिचुएशन है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अब ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स वाला, जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया
N डबल बॉन्ड O, ये वाला आ गया। आप देखें इसमें क्या है, नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई इसमें इसमें क्या है, आप अब देखें, इसमें मसला पता क्या है? मसला ये है कि नाइट्रोजन के पास होते हैं वैलेंस शेल में 5, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, तो दोनों के मिला के कितने हुए? 11 ही हुए ना। जब 11 हुए, सो 11 से आप कभी भी जो है सभी को पेयर नहीं कर सकते, है ना। 11 से सभी को आप पेयर नहीं कर सकते भाई, वो अनपेयर्ड तो है ना एक। तो जब भी ऐसे कंपाउंड्स होंगे सो उनमें जो है ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे ही ClO2 में भी आता है, देयर इज अनदर वन, ClO2। सो ClO2 में भी देयर इज वन ऑड इलेक्ट्रॉन। देखो, कुलमीत ने कहा समझ नहीं आया। देखो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुलमीत? नाइट्रोजन के पास होते हैं 5, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, टोटल कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 11 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे भी रखो, यू कैन नॉट पेयर देम ऑल, एक तो ऑड रहेगा। 11 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भी रखो, दो दो की जोड़ी बनाओगे तो कितने होंगे? 5 तो डबल हो जाएंगे, वो यहां भी हो गए। देखो 2 4 6 8 10, लेकिन वो ऑड तो बचेगा ना। इसका तो ऑक्टेट कभी भी नहीं हो सकता पूरा, क्योंकि ऑक्टेट पूरा होने के लिए इवन इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए। इसका तो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, ठीक है। सो दुनिया में मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन वाले भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। इज इट ओके? सो यहां पे अपना ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है। कुलमीत अब समझ आई बात? हाँ, स्टेबिलिटी को छोड़ो, नकुल मैंने पहले कह दिया, डोंट रिलेट दिस विद दिस। स्टेबिलिटी है ना, इसको अब भूल जाओ, अपने दिमाग से हटा दो कि भी ऑक्टेट होगा तो ही स्टेबिलिटी होगी। ऑक्टेट रूल इज वन ऑफ द फैक्टर, बट ऐसा नहीं है कि ऑक्टेट नहीं होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं होगा, ठीक है। इट इज, दीज आर क्वाइट स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ओके, अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट एक जो है टर्म, दैट इज सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? देखो, पहले इसको समझ लें, जो अभी ज्वाइन किए हैं ना, जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, बट ये ज्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है ना। एक आधे मिनट की परेशानी है, बाकी ठीक है, आपको समझ में आएगा। सुनिए, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या होती है? जो हमने इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है, किसी भी शेल के सारे ऑर्बिटल जो है फुली फील्ड होते हैं। जैसे हम नियोन ले लें, नियोन में क्या हुआ? 1s, पहली शेल पूरी है, 2s2, 2p6, इसमें पूरे हैं, ये भी फुल है, ये भी फुल है, सही बात है। यही हुआ ना, हर एक नोबल गैस में यही होता है ना, कि उसकी जो शेल होती है वो पूरी होती है, सही बोला मैंने। अब सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखो, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं Zn2 पॉजिटिव का। सुनो, Zn2 पॉजिटिव का पहले जिंक का लिख लेते हैं। जिंक देखो क्या होगा, मैं पूरी लिख रहा हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ये जिंक की है कॉन्फ़िगरेशन, यही है एटॉमिक नंबर 30। लेकिन अगर हम Zn2 पॉजिटिव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? बोलो, दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूं मैं, कौन बोलेगा? दो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे? 4, नकुल बिल्कुल सही। सो दो इलेक्ट्रॉन 4s में से निकले, है ना। ये हो गया 4s0,
सही बात है, मैं इसको साइड में ही कर दे रहा हूं, मतलब ये हो गया 3d10 अब। सही बात है। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए जी। मैंने कहा था हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले में से निकालने, नकुल को याद रहा। ठीक है, 4s में से निकालने। सुनो बेटा जी, अब इसमें भी देखो, इसमें भी ये फुल है, पहली शेल फुल है, दूसरी भी फुल है, और आप देखें सो तीसरी भी फुल है फुल के नहीं? 3s 3p 3d फुल है। लेकिन सुन लो, लेकिन ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, क्योंकि नोबल गैस की क्या होती है? व्हाट वर मॉलिक्यूल्स विद मोर देन हाइपरवैलेंट, जिनमें 8 से ज्यादा हो तो हाइपरवैलेंट। इज इट ओके? अच्छा सुनो, तो मैंने कहा कि नोबल गैस तो होती है अगर इसमें इतना ही होता है, जो छुपा दिया मैंने 3d10 वो नहीं होता, तो ये नोबल गैस होती, क्योंकि ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन भाई इसने फॉल्स वे में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन की कि मेरा तो जी डी भी पूरा है, सो मैं भी नोबल गैस जैसा ही हूं। ठीक है ना? सो इट इज स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इज इट ओके? ये रियल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और ये सीडो नोबल गैस है। बेटा जी आपको बात समझ में आई कि नहीं? आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जिसमें मतलब एक शेल के सारे सब शेल्स फील्ड होंगे, वो स्यूडो नोबल गैस, जैसे एसपीडी। जबकि नोबल गैस में सिर्फ पी होता है। NS2 NP6 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि नोबल गैसेस की होती है। ओके, समझ आ गई आपको बात? सो इस वाले पता है कौन होंगे? जैसे कॉपर 1 पॉजिटिव भी आ जाएगा इसी कैटेगरी में, और इस कैटेगरी में जो है लेड 4 पॉजिटिव, लेड 4 पॉजिटिव, टिन 4 पॉजिटिव, ये सारे जो है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले आ जाएंगे। इज इट ओके? ऐसे जिंक के नीचे कैडमियम भी होता है, कैडमियम 2 पॉजिटिव कह लीजिए। ये सारे जो है अपने सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने? अच्छा, अब ये सारी ऑक्टेट रूल की कमियां हो गई एक तरह से, और कुछ और कमियां। इसकी जो लिमिटेशंस हैं, पहली बात, इट कुड नॉट डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। पहली बात। दूसरा, इट कुड नॉट डिफाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ना ही शेप बता पाया, ना ही स्टेबिलिटी बता पाया। ना शेप, ना स्टेबिलिटी। समझ आई बात? सो बेटा जी एक बात बताओ, जो नए और पुराने अपने बच्चे हैं, क्या उनको बात समझ में आ रही है? सभी नए और पुराने बच्चों को, मालविका को, विनिता को, वेरी नाइस, आनंदी, आकर्षित, नाइस नाइस, नकुल, हर्षदीप कौर, हर्षदीप आजकल तो ना रिस्पांस कम देने लग गई, मतलब जो है। ठीक है, मनशीन कौर, नाइस नाइस, लक्ष्य, ओके, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सौम्या भी, संचित भी, नाइस, जसविंदर, बढ़िया, नंदनी, नाइस, नंदनी डोगरा आज ही आई है लेकिन उसको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया प्रणव, चलो नाइस, पीयूष शर्मा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा मामले को कॉम्प्लेक्स किया जाए, ऐसे कैसे फिनिक्स में आए,
और बिना दिमाग घुमाए ही हैं क्लास खत्म हो जाए, नहीं? तो चलिए, थोड़ी सी मैं अपनी अपनी बात बताता हूं कि मतलब हम कैसे जो है मॉलिक्यूल की ये ऑक्टेट वॉक्टेट सारा कुछ लगाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सीधे बात करते हैं कार्बोनेट की, CO3 2 नेगेटिव की। CO3 2 नेगेटिव में पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6। कार्बन के पास कितने हैं? 4। एंड ऑक्सीजन 3 × 6 एंड प्लस 2 नेगेटिव चार्ज है, इज इक्वल टू 18 4 22 2 24। 24 इलेक्ट्रॉन्स है, सही बात है। 24 इन पे इलेक्ट्रॉन्स है, 2 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मैंने 2 और जोड़ा। ठीक है, चलिए, सभी को समझ में आना चाहिए। अब सुने, अब मुझे सबके ऑक्टेट भी पूरे करने हैं। ठीक है, कितने एटम्स हैं? आप क्या करो, सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है। सेंट्रल एटम कार्बन है, चलो कार्बन को लिख देते हैं। कार्बन हमने यहां पे लिखा, 3 बॉन्ड्स लगा दिए, 1 2 3। एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। सुनते जाइए, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 4 6, 6 हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, 6 हम यूज कर चुके हैं। अभी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। अभी क्या है, कार्बन का ऑक्टेट जो है पूरा नहीं हुआ है। तो हम कार्बन के पास एक लोन पेयर छोड़ देते हैं। सुनिए, अभी छोड़ देते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। सभी एटम्स का ऑक्टेट पूरा करना स्टार्ट करते हैं। सो कितने गिन लेते हैं ये, चलो पहले ऐसे कर लेते हैं। अब सुनो, अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, टोटल कितने हैं। सो 2 4 6 8, 8 तो हो गए कार्बन के पास, कार्बन के अराउंड। मैंने बॉन्ड भी गिन लिया, लोन पेयर भी गिन लिया। ठीक है, 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। दो ज्यादा हैं, दो एक्स्ट्रा हैं। इज इट ओके? दो एक्स्ट्रा हैं। सो जब ऐसी स्थिति आए, क्योंकि ऑक्टेट तो इस टाइम पे सभी का पूरा है, लेकिन दो एक्स्ट्रा हैं, तो जब एक्स्ट्रा हो तो किसी भी सराउंडिंग एटम के साथ एक नया बॉन्ड जोड़ दीजिए। इसके 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, इसके 2 हटा दीजिए, इनका बॉन्ड बना दो। अब गिनते हैं, अब गिनो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। और बेटा जी सबका ऑक्टेट भी पूरा है, 2 4 6 8। और इस ऑक्सीजन का, कार्बन का 4 बॉन्ड्स हैं, 8। ऑक्सीजन 2 4 6 8। ये ऑक्सीजन 2 4 6 8। बोलो, सभी एटम्स का ऑक्टेट पूरा है और 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इज इट ओके? अच्छा, अब इसके बाद, लेकिन अपनी बात जो है यहां पर समाप्त नहीं होती है। ओ में 5 होगा, क्यों होगा 5? क्यों होगा 5 बेटा? ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कहां पे 5 होगा? कहीं भी नहीं होगा 5। 24 इलेक्ट्रॉन है, मैंने सबके ऑक्टेट पूरे कर दी। नहीं समझ में आया? मैं अगला भी एग्जांपल दूंगा, पहले अब मेरी बात को सुनते जाओ। ठीक है, मेरी बात को सुनते जाइए। अच्छा, सो अब ऐसे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो इसमें एक हमने एक चीज हमने निकालनी है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज, इसका अलग अलग फार्मूला वार्मूला दिया जाता है, इसका जो है
लेकिन यहां पे चलो एक बार देखते हैं इसका मतलब फार्मूला कैसे बनाना है। सुनो, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस number of electrons in lone pairs minus number of bonds। एक बार ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, सो फॉर्मल चार्ज, इस फार्मूले को ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं। सो इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हर एक ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 4 6। बॉन्ड कितने? एक। सो कितना आया फॉर्मल चार्ज? -1 आ गया। सुनते जाइएगा, ठीक है, सुनते जाना है आपने, बस आप पहले देखते जाओ मेरी बात। अब इसमें इसका फॉर्मल चार्ज -1 आया तो हमने -1 लिखना है, क्योंकि ये और ये सेम ही है, तो इसके लिए भी यही कैलकुलेशन चलेगी, तो मैंने -1 यहां भी लिख दिया, लेकिन इसके लिए और होगी, मैं लिख रहा हूं फॉर्मल चार्ज। देखो, हर एक ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4, बॉन्ड्स कितने बनाए हैं? 2। कितना आया फॉर्मल चार्ज? 0। सो आप ब्रैकेट में 0 लिख लीजिए। सुन लीजिए, अब कार्बन, फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4, 0 -4, बॉन्ड्स में बॉन्ड्स कितने हैं? 4 इज इक्वल टू 0। सो इस पे भी 0 लिखा। बोलो बेटा जी, समझ में आया? समझ में आई बात? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? अब देखो, अब देखो, एक बात देखो, हमने कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव चार्ज लिखा था ना, इस पे 0 है, इस पे 0 है, इस पे -1 है, इस पे -1 है, तो टोटल क्या हो गया? -1 -1 -2 आ गया। तो हमें पता चल गया कि कार्बोनेट का 2 नेगेटिव जो है वो किस किस पे नेगेटिव है। सही बात? कोई बात नहीं, वो मैं हूं ना। अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं, सुन लेता हूं। ठीक है, ये तू रिकॉर्डिंग नकुल, अब तू रिकॉर्डिंग देखेगा, तेरे को समझ में आ जाना है। ठीक है, अब मैं अगला एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, सो ऐसे में अब यहां पर हम लोग जैसे ओजोन का एग्जांपल ले लिया हमने, O3 का। अब मैं O3 की स्ट्रक्चर आपको बना के दे दे रहा हूं, ठीक है, सीधे सीधे, क्योंकि बहुत ज्यादा अब टाइम नहीं लगाएंगे, वो जो है आपने कर लेना है पूरा। और कैसे आया? ठीक है, वो मैंने जो एक तरीका बताया कार्बोनेट का, मैंने ये स्ट्रक्चर बना ली। सुन लो, ये स्ट्रक्चर O3 की बेंड स्ट्रक्चर होती है ये। अब फॉर्मल चार्ज निकालना है, सुन लो। ठीक है, वो उसी तरीके से आ जाएगा मेरे जो है, मतलब जब आप करोगे इसको कितना, 6 × 3 18, 18 इलेक्ट्रॉन को जब एडजस्ट करोगे तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब सुनो, अब यहां पर इसका फॉर्मल चार्ज देखते हैं। इसका फॉर्मल चार्ज आएगा कितना? 6 -4 -2 इज इक्वल टू 0। सो इसका फॉर्मल चार्ज है 0। इसका देखते हैं, फॉर्मल चार्ज 6 माइनस 6 -1 -1 एंड देन इसका फॉर्मल चार्ज कितना? 6 -2 -3 कितना आया? +1। सो इसका आ गया +1। सो इसका -1 है, इसका +1 है, इसका 0 है, तो सम कितना हो गया बेटा जी? 0 हो गया। सो ओजोन में ऐसे देखेंगे। आई बात समझ? आ गई बात समझ?
कृतिका को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। विनिकता को हो गया, नाइस। नकुल को भी हो गया, बहुत बढ़िया। थैंक यू आनंदी को, बहुत बढ़िया। ठीक है, टोटली क्लियर। तरनप्रीत को तो टोटली क्लियर हो गया, पता है आपको। तरनप्रीत को, कुलमीत को, क्या बात है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ऐसा करते हैं, सुन लीजिए सुन लीजिए। अब अब हम सुनो, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत पढ़ लिया हमने। ठीक है, सो आई होप नए बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। नए बच्चों बोलो, क्या बात है। शेख तैयब, मनशीन, नाइस। ठीक है, कंफर्टेबल हो। अब इसकी जो है ना रिकॉर्डिंग, हो सकता है मैं आज करूं या कल अपलोड कर दूं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग 1 के नाम से जो है अपलोडेड होगी। आपने मॉलिक्यूल्स में फॉर्मल चार्ज वार्ज लगाना सीख लेना है। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, कई और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं एक दो बना देता हूं। जैसे सल्फेट आयन, SO4 नेगेटिव, सल्फेट आयन, इनमें ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो होता। तो इसलिए मैं इनकी स्ट्रक्चर आपको बनी बनाई दे रहा हूं। आपने क्या करना है, इन पर सभी एटम्स पर फॉर्मल चार्ज मेरे को अगली क्लास में निकाल के बताना है। सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया। हर एक एटम पर आपने मुझे फॉर्मल चार्ज निकाल के बताना है अगली क्लास में बेटा जी। आ रही है बात समझ बढ़िया से, एकदम बढ़िया से। चलो, सो ये हो गया सल्फेट एंड फॉस्फेट। अब हम क्लास का अंत यहीं पर करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे फोटो के साथ कि भाई कल का होमवर्क में ये दो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं करना। आपको याद हो नहीं हो, वो आपको एग्जाम में दी जाएंगी कि भाई स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज निकालो। ठीक है, तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स में आप कंफर्टेबल हो जाओगे। ये टॉपिक स्ट्रक्चर्स के बारे में ही है, धीरे धीरे यू विल गेट द एक्सपर्टीज। ठीक है, चिंता मत करो। सो अभी जितना सवाल पूछा है उसका जवाब देना है। चलिए डन। संडे का ट्रिप, ओए संडे का ट्रिप का क्या है भाई, चलना है कल? चलो मेरे साथ व्हाट्सएप पे लाइव नहीं कर लेना, अभी क्लास के बाद जो है बता देना मेरे को। ठीक है, अच्छा कल सैटरडे है, ओ चलेंगे, परसों तो चलेंगे। ठीक है, परसों चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।